याद रखना, तुम्हारी बेटी संस्कारी होगी तो बेटी झोपड़ी में भी जाएगी, संस्कार लेकर जाएगी तो झोपड़ी महल बना देगी। ये मेरा विश्वास है। विश्वास है कि झोपड़ी क्या बना देगी, वो महल बना देगी। किसके बल पर? आचरण के बल पर, संस्कार के बल पर। भगवान लक्ष्मी कृपा करेंगी कि नहीं करेंगी? कहा मां ऐसी मिले जिसमें अभिमान ना हो। तो मां कौन मिली सती को दूसरे जन्म में? मैना, मैना, मैना। क्यों भाई, क्या नाम है? जल्दी बोलो। मायावती? अरे तो बोलते क्यों नहीं हो? थोड़ा बोला तो करो जरा। मैं ना बोलो, मिली कि नहीं? अच्छा तो पिता कैसा मिले? देखो यज्ञ भगवान पूछ रहे हैं, यज्ञ भगवान। अच्छा ठीक है, मां कैसी मिले? जिसमें अभिमान ना हो। पिता कैसा मिले? पिता ऐसा मिले जो शीतल स्वभाव वाला हो, गंभीर हो, अचल प्रतिष्ठित हो। अचल प्रतिष्ठित मानी जिसकी प्रतिष्ठा अचल हो, कभी जाए ना प्रतिष्ठा समाज में, सदा कायम रहे। प्रतिष्ठा सदा कायम रहे, समाज से कभी जाए नहीं। ईमानदारी से बताओ, प्रतिष्ठा उसी की सदा समाज में कायम रह सकती है जो संस्कारवान होगा, आचार विचारवान होगा, संस्कारवान होगा। उसी की प्रतिष्ठा कायम रहेगी समाज में कि नहीं रहेगी? रुपया पैसा से प्रतिष्ठा रहती कायम क्या? ऊंचे पद पर बैठने वालों से वो रहती है क्या प्रतिष्ठा कायम? नहीं रहती है। याद रखना, ऊंचे पद पर कोई बैठ जाए, आदमी भय के कारण सम्मान करता है, भाव से नहीं करता। किससे करता है? भय से करता। भैया बहुत बड़े पद पर बैठ गए है, थोड़ा सा बचो बचो। और सामने आ जाए तो तनक झुको। यही सोचता आदमी कि नहीं? सामने आ जाए तो बोले झुको, और फिर नहीं तो बचो बचो, 5 साल तक बचो। बोले 5 साल के बाद बोले जनता खुद निर्णय ले लेगी कि हमें क्या डिसीजन देना है। क्यों भाई? क्यों भाई? 5 साल के बाद तुम खुद, तुम्हारे हाथ में निर्णय है, तुम खुद ले लोगे कि नहीं ले लोगे? लेकिन याद रखना, प्रतिष्ठा अगर अच्छा काम करोगे तो प्रतिष्ठा बची रहेगी, फिर तुम्हें चांस मिलेगा। और यदि अकड़ना मकड़ना ऐठना अभिमान करना दिखाया तो बोलो 5 साल बाद जनता सड़क पर खड़ी कर देगी कि नहीं कर देगी? बोलो, फिर चप्पल चटकाते फिरो सड़क पर। बोलो भाई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अचल प्रतिष्ठित ऐसा आचरणवान पिता हो कि हिमालय की तरह अचल प्रतिष्ठित हो और हिमालय की तरह शीतल स्वभाव वाला हो। यज्ञ भगवान ने कहा तो हिमालय ही मिल जाएंगे पिता के रूप में, क्योंकि ये सारे लक्षण केवल किसमें हैं? हिमांचल में हैं, इसलिए हिमांचल ही मिलेंगे। और मां, यदि मां के बारे में कह रही हो कि अभिमान जीवन में कभी ना हो, तो ऐसी तो नारी समाज में केवल मैना है। कौन है? मैना, जिसके जीवन में कभी मैं शब्द आए ही नहीं है, हमेशा मैं ना 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 मैं ना, है नहीं? ये तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में हम माता पिता के लिए भी प्रार्थना करें भगवान से। यदि इस जन्म में तुम्हें अच्छे माता पिता मिले हैं तो भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसे ही माता पिता मुझे मिले। और यदि कहीं तुम संतुष्ट नहीं हो उनके आचार विचार से, क्योंकि माता पिता महान होते हैं, पूजनीय होते हैं, भैया ये बात मैं बार बार कहूंगा, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसा अगर पिता मिल जाए, कंस जैसा बाप मिल जाए, तो बोलो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, सुरसा जैसी मां मिल जाए तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? ताड़का जैसी मिल जाए तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा? ऐसी ताड़का भाई के बाने राक्षस पैदा कर दे मारी सुबाहु। बोलो पैदा किए नहीं मारी सुबाहु? मारी सुबाहु क्या है? राक्षस ही तो है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माता पिता के जीवन में संस्कार होना चाहिए। संतान देने के पहले माँ बाप संकल्प कर ले कि हम दोनों आपस में सुधर जाएं पहले, तब संतान को जन्म देंगे, नहीं तो और मुसीबत नहीं लाएंगे। क्यों भाई? कि हमारे द्वारा जो संतान होगी हमारे संस्कार नहीं है, कुसंस्कारी संतान होगी। संतान देने के पहले इसलिए जो घर बर कुल हो अनूपा तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। इसलिए घर बर कुल अच्छा देखा जाता है। घर बर कुल, इसका अर्थ यही है कि हम शादी भी कराएं कब? जब पहले देख लें कि हाँ ये शादी के लायक है कि नहीं। लायक का मतलब ये नहीं कि नौकरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके जीवन में पहले आचरण अच्छा है कि नहीं। क्यों भाई?
आचरण अच्छा है कि नहीं। एक सज्जन बोले महाराज लड़का बहुत अच्छा है। कैसे? करोड़ों रुपया कमा डाले। हमने कहा अच्छा, हम तो चाह रहे बिटिया की शादी वहीं करें, चाहे 10 एकड़ जमीन बिक जाए। अरे हमने कही करता क्या है, करोड़ों रुपया कमाए किसमें? बोले पूरे जिले में शराब की ठेकेदारी है, वही सप्लाई कर रहा हूं शराब। अब गया तेरा भला हो जाए। नालायक कहीं के मूर्ख, पूरे जिले को शराबी बना दिया उसने, नशेड़ी बना दिया, और इससे करोड़ों रुपया कमाए हैं। धिक्कार है तेरी जिंदगी को, बुद्धि नहीं है तुझमें। जमीन जायदाद मेट रहा है और शराब बेचने वालों की तू संबंध करने जा रहा है। खबरदार! संस्कारी लड़का देखो, संस्कारी लड़का होगा। याद रखना, तुम्हारी बेटी संस्कारी होगी तो बेटी झोपड़ी में भी जाएगी, संस्कार लेकर जाएगी तो झोपड़ी महल बना देगी। ये मेरा विश्वास है। विश्वास है कि झोपड़ी क्या बना देगी? वो महल बना देगी। किसके बल पर? आचरण के बल पर, संस्कार के बल पर। भगवान लक्ष्मी कृपा करेंगी कि नहीं करेंगी? अरे लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी, लक्ष्मी नारायण कृपा करेंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों ही कृपा करेंगे। इसलिए व्यवहार, विचार, संस्कार, सुविचार ये जीवन में आ जाए तभी तुम्हारा जीवन धन्य है। बोलो, इन्हीं भावों के द्वारा ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है कि नहीं? बस हिमांचल जी ऐसे हैं और कोई दूसरा नहीं है। और मां, बोले मां मैना। तो बोलो वो सती जब जन्म ली, पार्वती बनकर के अवतरित हुई, मां कौन मिली? मैना। और पिता कौन मिले? हिमांचल। बोलो मिले कि नहीं? और ऐसे माता पिता मिले प्यारे पार्वती जी को, जो सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई, कि वो पार्वती याद रखना ऐसी प्रसिद्ध हुई, ऐसी प्रसिद्ध हुई कि ये भवानी भी बन गई और जगत जननी भी बन गई, और खड़ानन और गजानन की मां भी बन गई। जो गजानन और खड़ानन ये दोनों कितने महिमा मंडित हैं। बिना गणेश जी के कोई पूजन होता है? जल्दी बोलो। बिना गणेश जी के कोई यज्ञ शुरू होता है? बिना गणेश जी के कोई विवाह शुरू होता है? बिना गणेश जी के मानस सम्मेलन शुरू होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। होता है क्या? बिना गणेश जी के रामायण को पाठ शुरू हो क्या? ये सौभाग्य किसको मिला? बोलो। गणेश को जन्म देने का सौभाग्य किसे मिला? पार्वती को मिला। बोलो मिला पार्वती को कि नहीं मिला? और पार्वती आज पार्वती जी हो गई। क्या हो गई? बोले भवानी भी हो गई और जगत जननी भी हो गई। इसलिए महान बना जाता है संस्कारों से। और भूल तो सती से हुई है प्यारे, लेकिन अंत में प्रायश्चित किया है। और प्रायश्चित करके सती ने जब भगवान से क्षमा मांग ली है, यज्ञ भगवान से, तो यज्ञ भगवान ने क्षमा कर दिया। और भगवान ने जो मन वांछित वरदान मांगा था मरने के पहले, वो अगले जन्म में पूरा कर दिया। पति के रूप में भगवान शंकर भी मिल गए और माता पिता के रूप में मैना और हिमांचल भी मिल गए। मनोरथ पूरा हो गया है। इसलिए ध्यान रखो, 4:15 बज गए, कंप्लीट 4:15 बज गए ना। अब सूर्यास्त भी होने वाला है, थोड़ी देर में भंडारा होगा। तो आओ एक चौपाई के साथ फिर हम विश्रामित करें इस मंच को, कि जीवन में हम क्या करें। बोले जीवन में हम सत्संग सुने, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए राम कथा जह सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। ऐसी राम कथा रूपी गंगा में हम नित्य आवे और परिवार के सहित अवगाहन करें तो जिंदा रहेंगे, तो राम कथा मुझे भक्ति देगी, और यदि मर जाएंगे तो मुक्ति प्रदान कर देगी। ऐसी राम कथा रूपी गंगा है। इसलिए बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री जसावली सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले जसावली सरकार की। अभी आप लोगों ने पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर कथा